जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें YouTube के ज़रिए गुरु जी की सेवा करने का अवसर मिला। गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आप तक गुरु जी के नए नए सत्संग और प्यारे प्यारे सत्संग जल्द से जल्द पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो आइए मिलकर हम आज का सत्संग सुनते हैं, जो कि हम ही दिल्ली से आया है और आंटी जी का नाम है कंचन गोस्वामी। पर हमेशा की तरह सत्संग शुरू करने से पहले हम लोग मंत्र जाप करेंगे। तो आइए हम मिलकर मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आइए तो अब हम मिलकर सत्संग सुनते हैं। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ मैं आज। एक मैंने दूसरे चैनल पे शेयर किया था, पर पता नहीं वहाँ के लोगों ने मेरे सत्संग को शेयर किया है कि नहीं किया है। और आज मैंने इन आंटी जी के चैनल पे एक सत्संग सुना, तो मैं इस चैनल के माध्यम से एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि बार बार गुरु जी के मैसेज आते थे कि बेटी तू शुक्राना नहीं करती, शुक्राना करा कर। तो मैं तो लिख के शुक्राना कर देती थी, मुझे इतना कुछ पता नहीं था। इसलिए अब मुझे पता चला है कि शुक्राना सत्संग शेयर करके होता है। ऐसे तो मेरे बहुत सारे सत्संग हैं, क्योंकि मैं गुरु जी के साथ पिछले 7-8 साल से जुड़ी हुई हूँ। गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ रखा है। ऐसे तो उन्होंने मुझे पता नहीं कब से जोड़ रखा है अंकल आंटी जी, पर 7-8 साल से गुरु जी के मंदिर आना जाना होता है। और एक बार गुरु जी ने मुझे अपने डुगरी मंदिर भी बुलाया हुआ है। उनकी ब्लेसिंग्स हैं मेरे साथ बहुत बार बहुत कुछ ऐसा घटा है, जिसे गुरु जी की कृपा से पता ही नहीं चला कि कब इतना बुरा वक्त मेरे अच्छे वक्त में बदल गया। मैं छोटे छोटे सत्संग भी हैं मेरे, बड़े बड़े भी हैं, पर मैं फ़िलहाल अभी आपको अपना एक सबसे पुराना, जो मेरे साथ फर्स्ट टाइम जब मैं गुरु जी के साथ जुड़ी थी तब का सत्संग है, वो आपको बताती हूँ। तो मेरे को जिन्हों आंटी ने गुरु जी के साथ जोड़ा था, वो मेरी सिस्टर इन लॉ हैं, मेरी ननंद हैं। और उन्होंने मुझे गुरु जी के साथ जोड़ा था। तो मैं उनके घर गई। उन्होंने मुझसे बोला कि भाभी, आप इतना परेशान रहते हो तो चलो हमारे गुरु जी के यहाँ चलो, तो आपकी परेशानी ठीक हो जाएगी। तो मुझे लगा शायद कोई ऐसे गुरु जी होंगे जो कुछ बताते बताते होंगे उपाय वगैरह। तो मैं उनके घर गई, तो वो उस दिन बोलने लगी कि भाभी, आज संडे है तो आज नहीं, गुरु जी का आज तो मुझे दवाई लेने रोहतक जाना है, तो चलो फिर मैं आपको वहाँ से एक सत्संग में ले चलूँगी और मंडे को गुरु जी के चलेंगे, आप रुक जाना। तो संगत जी, मैं संडे को उनके साथ रोहतक दवाई लेने चली गई। दवाई लेने गए, उसके बाद वापसी में जब हम लोग आए, तो गुड़गांव में एक सत्संग था संडे को शाम को 5 से 7 का। तो गुरुजी ने जो मुझे पहली बार अपने दर्शन कराए, वो एक सत्संग में कराए। मैं सत्संग में जब गई, तो जिनके घर हम लोग सत्संग में गए, वो घर इतना बड़ा था गुड़गांव में बना हुआ, कि उन्होंने अपने बेसमेंट में सत्संग रखा था। तो आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, इतने सारे लोग थे वहाँ। मैंने जब वहाँ देखा, एक तो घर इतना प्यारा बना हुआ था उनका, और सत्संग का दरबार बिल्कुल उन्होंने घर में ऐसा लगा हुआ था बेसमेंट में, जैसे गुरु जी के मंदिर में लगा बना हुआ है, सेम वैसा ही दरबार सजा हुआ था। और वो परमानेंट ही सजा हुआ था उनके यहाँ। वहाँ चेयर वगैरह बिछी हुई थी, और काफ़ी लोग नीचे ज़मीन पे भी बैठे हुए थे। होंगे कम से कम 200-300 लोग होंगे अंकल आंटी जी। और इतना अच्छा अरेंजमेंट था वहाँ पे कि वहाँ पर जब मैंने देखा, तो मैंने कहा सत्संग में कोई बाबा जी तो बैठे ही नहीं है, कहाँ हैं गुरु जी दीदी के। तो दीदी ने बताया कि जो तस्वीर में यही गुरु जी हैं, और इन्होंने समाधि ले रखी है,
और भाभी आप चुपचाप सुनो सत्संग। मैंने कहा सत्संग तो कोई कर ही नहीं रहा है, यहाँ तो भजन चल रहे हैं, शब्द चल रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ यही सत्संग होता है। तो मैं सुनती रही ध्यान से, वहाँ मूर्ति को देखती रही भोले बाबा की, और गुरु जी के देखती रही कि चेयर लगी है, चेयर पे तो कोई बैठा ही नहीं है। माफ़ कीजिएगा गुरु जी, मुझे उस समय तो कुछ पता नहीं था, मैं पहली बार ही गई थी। तो वहाँ पर फिर जल प्रसाद आया, चाय प्रसाद मतलब कॉफ़ी प्रसाद आया, वहाँ टॉफ़ियाँ भी मिली, हमें टॉफ़ी प्रसाद मिला, आइसक्रीम प्रसाद मिला। लंगर प्रसाद इतना अच्छा था, बहुत सारी चीज़ें थी उसमें लंगर प्रसाद में, 2 सब्जियाँ, मीठा। तो ऐसा लग रहा था जैसे कि हम किसी सत्संग में नहीं बैठे, किसी पार्टी में आए हुए हैं। माफ़ कीजिएगा गुरुजी, मुझे पता नहीं था कि सत्संग सब अपनी हैसियत के हिसाब से कराते हैं। और वो आंटी जी जिनके घर हम सत्संग में गए थे तो काफ़ी अच्छी रिच फैमिली से थे वो लोग, तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग करा रखा था। बहुत अच्छी सुविधा थी। और हम लोग सत्संग से अटेंड करके प्रसाद लेके अपने घर आ गए। और पूरे रास्ते यही सोचती रही कि कैसा सत्संग था, मतलब कि भजन चल रहे थे और कोई गा नहीं रहा था, और ना कोई गुरुजी वहाँ बैठे थे, कोई बाबा जी भी नहीं बैठे थे। सोचते सोचते हम घर आ गए। तो अगले दिन मॉर्निंग में, मंडे के दिन हम लोग गुरुजी के दरबार गए, तो मुझे लगा शायद यहाँ कुछ ऐसा होगा, कोई तो बैठा होगा उनका शिष्य वगैरह। जब मंदिर में दरबार पे गए तो वहाँ पर भी चेयर खाली, तो मैंने कहा यहाँ तो कोई भी नहीं है। वहाँ पर बैठे हमने थोड़ी देर भजन सुने, क्योंकि मंडे का दिन था तो ज़्यादा देर बैठने नहीं दे रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद में हमें वहाँ से उठा दिया। तो मैं बस इसी उधेड़-बुन में लगी रही कि यहाँ तो कुछ है नहीं, मैं किससे क्या पूछूँ और क्या करूँ। पर बस दिल से यही निकला कि इतना प्यारा मंदिर बना हुआ है कि आत्मा तृप्त हो गई, देख के खुश हो गई। और पता नहीं एकदम से अचानक से मन में एक अजीब सी अनुभूति होने लगी कि स्वर्ग में आ गए। और फिर हम लंगर प्रसाद के लिए गए, तो हमें वहाँ चाय प्रसाद और ब्रेड पकौड़ा प्रसाद मिला, और उसे हमने बैठ के खाया। और उसके बाद हम लोग वापस आ गए, अपने घर आ गए। तो मैं अपने मन में यही सोच रही, मैंने कहा दीदी ले तो आई हैं पर कुछ मेरे सवालों का जवाब तो मिला ही नहीं। और मैं भी मंदिर गई तो कुछ ना मेरे मन से कुछ निकला, ना मैं कुछ गुरुजी से बोल पाई, ना कुछ पूछ पाई। तो मैं पूछती किससे, वहाँ तो कोई था ही नहीं। और मैं अपने घर आ गई। तब तक हमें कोई लॉकेट प्रसाद या कोई स्वरूप कुछ नहीं मिला था। फिर धीरे धीरे मेरी सिस्टर इन लॉ कहने लगी कि भाभी थर्सडे को गुरुजी के मंदिर जाती हूँ, आप भी चला करो। तो मैंने धीरे धीरे नियम बनाना शुरू कर दिया कि मैं एवरी थर्सडे गुरुजी के मंदिर जाने लग गई। मैं अपने घर का जल्दी जल्दी सारा काम काज निपटाती, थर्सडे को जल्दी जल्दी खाना बना के, और 4 बजे तक यहाँ से चली जाती थी। उस समय में मंदिर 6 बजे से खुलता था संगत जी। तो मैं 4 बजे निकलती थी अपने घर से, तो 2 घंटे में गुरुजी के मंदिर पहुँचती थी। कभी मैं 6 बजे पहुँच जाती थी, कभी 6:15। तो धीरे धीरे मुझे लगन लगने लग गई। ऐसे ऐसे करके गुरुजी ने हमें धीरे धीरे अपने साथ जोड़ा। शुरू शुरू में हर हफ्ते जाने लग गई, और बहुत चेंज आ गया। जैसे जैसे जाने लगी तो वहाँ समझ आने लग गया कि यही गुरुजी हैं, यहाँ पर गुरुजी हैं, गद्दी पे बैठे हुए हैं अभी भी, और अपने बच्चों की वो सुनते हैं। तो मेरा मन से ना कुछ ऐसा निकलता नहीं था कि मैं कुछ मांगूँ गुरुजी से या कुछ अपनी व्यथा उन्हें बताऊँ। मैं वहाँ जाती थी तो मेरे आंसू निकलने लगते थे, मैं रोने लगती थी। आँख बंद करके अगर मंत्र जाप करती थी, जब मंत्र जाप होता था तो उस मंत्र जाप को करते हुए भी मेरे आंसू आने लगते थे। धीरे 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 गुरुजी ने अपने साथ कनेक्ट करना शुरू कर दिया। कभी छोटी छोटी चीज़ें मांगती थी, फिर मैं गुरुजी से कहने लगी गुरुजी मुझे किसी ग्रुप में जोड़ दो, मुझे संगत के साथ जुड़ना है। गुरुजी ने ग्रुप में जोड़ लिया, अपने आप 2 ग्रुप बन गए। मुझे सत्संग में कहीं बुला लिया करो गुरुजी, मुझे सत्संग में आने का मन करता है। तो कुछ लोग ऐसे मिल गए जिन्होंने मुझे सत्संग में बुलाना शुरू कर दिया। मैं सत्संग में जाने लग गई। जब सत्संग में जाने लग गई तो मुझे सत्संग में से गुरुजी का एक स्वरूप मिला था, फ्रेम हुआ हुआ। पर अंकल ने बोला था कि आंटी मैं स्वरूप के तो पैसे नहीं लूँगा, लेकिन जो फ्रेम करने वाले अंकल हैं वो पैसे लेते हैं, तो आपको 500 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो मैंने वो गुरुजी के को मुझे बसंत पंचमी के दिन वो स्वरूप मिला था, और येलो कलर के चोले में मिला था। और हमें उस दिन गुरुजी के मंदिर भी जाना था, तो वो पहले हम सत्संग में गए, हमने वो स्वरूप लिया, फ्रेम होके हमें वो स्वरूप मिला येलो चोले में गुरुजी का बैठे हुए।
और उसको हमने गाड़ी में रखा अपनी सिस्टर इन लॉ के, और हम मंदिर चले गए। मंदिर उस दिन गाड़ी पार्किंग में नहीं लगी, अंदर बाहर ही टी पॉइंट की पार्किंग में गाड़ी खड़ी करवाई गई, सेवादारों ने वहीं खड़ी करवा दी, तो हमने वहीं खड़ी कर दी। और उसके बाद हम लोग लंगर वहाँ पे मंदिर में गए, हमने प्रसाद खाया। तो देखिए गुरुजी ने कैसे मेरे पे मेहर करी। बसंत पंचमी वाले दिन गुरुजी पीले चोले में सत्संग से मंदिर तक गए और मंदिर से मेरे घर तक आए। और आज भी मेरे गुरुजी मेरे साथ ही हैं किसी न किसी रूप में। बस संगत जी, मैं यही चाहूँगी कि प्रभु हम पे कृपा बनाते रहें। आज ये मेरा पहला सत्संग है, क्योंकि पहले सत्संग में मेरा इतना कुछ अनुभव नहीं था, तो जो मेरे साथ हुआ था मैंने वही आपको बताया। हाँ, मगर इस स्वरूप से मेरी एक और बात जुड़ी हुई है जो मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि मेरे अंकल थोड़ा लड़ाई झगड़ा ज़्यादा करते थे। उस समय गुरुजी को मानते भी नहीं थे। तो एक दिन वो ड्रिंक करके झगड़ा वगड़ा करने लग गए थोड़ा सा। मैं मंदिर से लेट हो जाती थी आते आते 10 बजे, तो गुस्सा होते थे, तो झगड़ा वगड़ा करने लगे। एक दिन झगड़ा कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो उन्होंने उठा के गुरुजी के स्वरूप, एक छोटा स्वरूप था जो मुझे मिला था, तो उठा के उन्होंने वो मेरे ऊपर फेंक के मारा। तो गुरुजी का जो स्वरूप है वो मेरे ना लग के मेरे पैरों के पास आके गिरा और चकनाचूर हो गया, पर मेरे एक भी खरोच नहीं है। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ संगत जी सॉरी, कि जो येलो वाला स्वरूप था गुरुजी का, अचानक से दूसरे कमरे में मंदिर के पास लगा हुआ था, वो अपने आप गिरा और चकनाचूर हो गया। और उस स्वरूप के ऊपर एक क्रैक सा आ गया उनके चेहरे के पास। तो जो स्वरूप मेरे पे फेंका गया था उस पे तो क्रैक नहीं आया, लेकिन जो मेरा येलो वाला स्वरूप था वो भी गिर गया, उस पे क्रैक आ गया। तो मेरी आंखों से आंसू आना ही बंद नहीं हुए। मैंने कहा गुरुजी, मेरी तकलीफ आपने ले ली, मेरे पे कोई संकट था जो आपने ले लिया। तो मैं बहुत भावुक हो गई। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि आप नहीं मानते ना, ठीक है, ये लो। मैंने गुरुजी को फोल्ड करके दोनों स्वरूप को, गुरुजी के जो उन्होंने मेरे पे फेंका था वो भी, और जो खुद गिरा था वो भी, उन दोनों को मैंने फोल्ड करके मंदिर पे ही रख दिया। मैंने कहा अब जब तक आप इसे फ्रेम करवा के नहीं लाओगे ना, मैं नहीं जाऊंगी फ्रेम कराने, और मैं बस मानती रहूंगी। जो मंदिर में एक छोटा सा कार वाला, कार में जो रखा जाता है स्वरूप, वो था, वो मंदिर में था, तो वह उसी को मैं पूजा कर लेती थी, उसी से अरदास कर लेती थी। पर मैंने उन दोनों स्वरूपों को फ्रेम नहीं कराया। कुछ दिन बाद मेरे पति ने खुद ही, मेरे अंकल जो हैं उन्होंने खुद ही जाकर मंदिर में ले जाकर चरण स्वरूप और उन दोनों स्वरूप के जाके फ्रेम करवाया और लेके आए। तब तक मुझे एक और स्वरूप मिल चुका था। मंदिर गई थी मैं जो, तो मैं हैरान हो रही थी कि मेरे तो पहले ही घर में 2 स्वरूप लपेट के रखे हुए हैं प्रेम ना करवाने के लिए। और मैं मंदिर गई तो मैंने उनसे बोला मुझे सत्संग कराना है, मेरा सत्संग आ रहा है। पर मैंने तो प्रण ले लिया था कि वो स्वरूप तो मैं कराऊंगी नहीं जब तक अंकल नहीं कराएंगे। तो मुझे लगा शायद मंदिर से कोई फ्रेम वाला स्वरूप मिल जाए, पर मुझे बहुत बड़ा सिर्फ स्वरूप मिला बिना फ्रेम के। अब मैंने उसे भी ला के घर रख दिया। अब मन में सोचे जा रही, तो मेरे अंकल ने सत्संग से पहले ही अपने आप ही खुद ही जाकर तीनों स्वरूपों को फ्रेम करवा के घर में रख दिया। मैं अपनी मम्मी के घर गई, आई तो उन्होंने कहा देख मैंने सारे स्वरूपों को फ्रेम करवा दिए। मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। ऐसे गुरुजी सबके मन में भाव डाल देते हैं। आज तो मेरे अंकल पूरे बदल चुके हैं। सत्संग बहुत सारे हैं संगत जी, मैं धीरे धीरे शेयर करूंगी। इस सत्संग को मैं अब यहीं विराम देती हूँ कि गुरुजी ने कैसे उनके दिल में और दिमाग में अप, अपनी भक्ति जगाई कि आज मेरे हस्बैंड मेरे से पहले सुबह उठ के गुरुजी के शब्द बाणी, गुरबानी, सत्संग 1 घंटे की प्लेलिस्ट, 2 घंटे की प्लेलिस्ट लगा देते हैं। उनको मुझसे ज़्यादा मानने लग गए हैं। तो शुक्राना गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। कब दिन पलट जाते हैं पता नहीं। परेशानियां तो आज भी हैं, पर आपकी रहमतें भी बहुत है। शुक्राना गुरुजी अपने साथ जोड़ने का अपनी बेटी को।
अपने सभी बच्चों पे ऐसी कृपा बनाए रखना गुरुजी, जो आपके साथ हैं, जो आपके पास आते हैं उन पे भी, और जो आपके पास नहीं आ पाते उन पे भी गुरुजी लख लख शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जितनी बार करूँ कम है गुरुजी। पता नहीं हमारे कौन से जन्मों के पुण्य है जो आपने हमें अपने चरणों में स्थान दिया है, जो आपने हमें अपने साथ जोड़ा है। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। बस इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी, संगत जी, और गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। आप भी मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरुपा, सब पे अपनी मेहर बरसाना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी। आंटी जी और अंकल जी, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ये सत्संग अपने चैनल पे शेयर किया। जय गुरु जी। आइए अब हम इस सत्संग को यहीं पे विराम देते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।